आज हम स्टडी करने जा रहे हैं ईवीएस में चैप्टर 1। ये क्लास 4 की बुक है। तो चैप्टर 1 है हमारा लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जीवित और नॉन निर्जीव थिंग्स, चीज़ें। तो उसी के बारे में आज स्टडी करने जा रहे हैं। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें ताकि लगातार आपको ऐसे वीडियो मिलते रहें। तो चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। When you look around yourself, you will see a variety of things। तो जब आप अपने आसपास देखते हो तो आपको चीज़ों में जो है वैरायटी नज़र आती है। Some of these things are made by man। तो इनमें से कुछ चीज़ें इंसान के द्वारा बनाई गई है। And other occur in nature। तो कुछ नेचर के द्वारा। Which are created by God। जो कि भगवान के द्वारा बनाई गई है। For example के लिए a desk is made by a carpenter। डेस्क जो है इंसान कारपेंटर के द्वारा बनाई गई है। द सन इज क्रिएशन ऑफ गॉड। लेकिन जो सूरज है वो किसकी क्रिएशन है? वो भगवान की क्रिएशन, यानी कि भगवान के द्वारा बनाया गया है। थिंग विच आर मेड ऑफ मैन आर कॉल्ड मैन मेड। तो जो चीज़ें इंसान के द्वारा बनाई गई हैं उनको क्या कहते हैं? मैन मेड। थिंग्स विच अक्योर इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। तो जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनको क्या कहते हैं? हम नेचर के द्वारा बनाई गई हैं या नेचर के द्वारा निर्मित हैं उन्हें कहते हैं नेचुरल थिंग, यानी कि प्राकृतिक चीज़ें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। अब लिविंग थिंग्स को किस प्रकार से अलग अलग करेंगे? ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। तो चाहे मनुष्य हो, जानवर हो या प्लांट्स हो, वो सभी क्या है? लिविंग थिंग्स है। दे हैव सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स विच डिफरेंट फ्रॉम दैम फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। तो इनमें जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती है? कुछ स्पेशल होती हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग्स से अलग होती हैं। लिविंग थिंग्स ब्रीथ एयर। तो जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो सांस लेते हैं। और लिविंग थिंग्स ब्रीथ टू लिव। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो जिंदा रहने के लिए सांस लेते हैं। ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स एंड प्लांट्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। इंसान, जानवर या प्लांट ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। लिविंग थिंग्स ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। जो लिविंग थिंग्स हैं वो अलग अलग प्रकार के ऑर्गन से ब्रीथ करते हैं, यानी कि सांस लेते हैं। ह्यूमन बीइंग एंड सम अदर एनिमल्स ब्रीथ थ्रू लंग्स। तो जो ह्यूमन बीइंग है यानी कि मनुष्य है और जो जानवर हैं वो किससे ब्रीथ करते हैं? वो सांस लेते हैं लंग्स के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा। वाटर एनिमल्स लाइक फिश ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स वाइल फ्रॉग ब्रीथ थ्रू देयर मोस्ट स्किन। तो जो फिश होती है वो अपने गिल से सांस लेती है, जबकि जो फ्रॉग होते हैं वो अपनी स्किन के द्वारा, यानी कि जो उनकी जो नमी वाली जो स्किन होती है उससे सांस लेते हैं। बर्ड्स ब्रीथ थ्रू टिनी होल्स ऑन देयर बीक। तो जो बर्ड्स होती है उनकी जो चोंच होती है उसके ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं, वो उनके द्वारा सांस लेती है। इंसेक्ट ब्रीथ थ्रू टिनी पोर्स इन देयर बॉडी कॉल्ड स्पाइकल्स। तो जो इंसेक्ट होते हैं उनकी जो बॉडी होती है उसमें छोटे छोटे पोर होते हैं, उसको कहते हैं स्पार्कल्स। तो उससे स्पाइकल्स, तो उससे वो सांस लेते हैं। प्लांट ब्रीथ थ्रू टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा। और जो प्लांट होते हैं वो कैसे सांस लेते हैं? उनके जो पत्ते होते हैं उसके ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं, उसको कहते हैं स्टोमाटा। तो उससे वो सांस लेते हैं। लिविंग थिंग नीड फूड एंड वाटर। तो जो भी जीवित प्राणी होते हैं उनको किसकी आवश्यकता होती है? फूड की आवश्यकता होती है और पानी की आवश्यकता होती है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर फॉर ग्रोइंग। तो जितने भी जीवित प्राणी होते हैं उनको पानी की और भोजन की आवश्यकता होती है बड़े होने के लिए। ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स नीड फूड टू गेन एनर्जी। वाटर हेल्प्स इन डाइजेशन एंड रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तो जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनको और जो जानवर होते हैं उनको किसकी आवश्यकता होती है? उनको फूड की आवश्यकता होती है एनर्जी प्राप्त करने के लिए। वाटर उनकी हेल्प करता है डाइजेशन के लिए और रेगुलेटर करता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को, यानी कि जो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको बना के रखता है। ऑल एनिमल नीड फूड टू लिव। तो जितने भी जीवित प्राणी हैं उनको किसकी आवश्यकता होती है? उनको जिंदा रहने के लिए फूड की आवश्यकता होती है। सम एनिमल्स ईट फूड गिवन बाय प्लांट्स। तो कुछ जो जानवर होते हैं वो क्या खाते हैं? वो जो पौधों के द्वारा दिया गया भोजन खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल काव ईट ग्रास। तो एग्जाम्पल के लिए काव क्या खाती है? ग्रास खाती है, यानी कि घास खाती है। जिराफ ईट लीव्स। जिराफ पत्तियां खाता है। रैबिट ईट कैरेट्स। तो रैबिट क्या खाता है? खरगोश खाता है गाजर। ह्यूमन बीइंग्स ईट फ्रूट्स, वेजिटेबल, राइस, पल्सेस एक्सेट्रा। तो जो ह्यूमन बीइंग होते हैं यानी कि जो इंसान होते हैं वो क्या खाते हैं? वो फ्रूट खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, राइस खाते हैं, पल्सेस खाते हैं और ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, जो कि हमें प्लांट्स के द्वारा दिया गया होता है।
तो सम एनिमल ईट अदर स्मॉलर एनिमल्स, तो कुछ जो जानवर होते हैं वो क्या खाते हैं, वो अपने से छोटे जानवरों को खा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लायन एंड टाइगर ईट स्मॉल एनिमल्स लाइक रैबिट, डियर एक्सेट्रा। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे शेर होता है, टाइगर होता है, वो क्या खाता है, वो छोटे जानवरों को खाता है, जैसे कि रैबिट हो गया, खरगोश, हिरन हो गया, तो इन्हीं सबको खाता है। बर्ड्स ईट फिश, ग्रेन, इंसेक्ट, फ्रूट्स एक्सेट्रा। तो जो बर्ड्स होती हैं यानी कि जो चिड़ियाएँ होती हैं वो क्या खाती हैं, वो फिश खाती हैं, अनाज खाती है, इंसेक्ट्स खाती हैं और फ्रूट्स खाती हैं। प्लांट टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिशंस फ्रॉम दी सॉइल थ्रू देयर रूट्स। जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर और न्यूट्रिशंस को कैसे करते हैं, सॉइल के द्वारा, उनकी जो जड़ें होती हैं उनके द्वारा। ग्रीन प्लांट ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो जो हरे पौधे होते हैं वो सनलाइट जब होती है तो अपना भोजन बनाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यही प्रोसेस क्या कहलाता है, यह प्रोसेस कहलाता है हमारा फोटोसिंथेसिस। अब है लिविंग थिंग। लिविंग थिंग्स मूव। तो लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, मूव करते हैं यानी कि चलते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स मूव और चेंज पोजीशन। तो जितने भी जीवित प्राणी होते हैं वो क्या करते हैं, वो चलते हैं और अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स मूव वाइल अ प्लांट चेंज इट्स पोजीशन। तो जो मनुष्य होता है और जो जानवर होता है इनके साथ साथ जो प्लांट्स होते हैं वो भी अपनी पोजीशन बदलते हैं। ह्यूमन बीइंग वॉक, रन, स्किप एंड जंप। तो जो मनुष्य होते हैं वो क्या करते हैं, वो चलते हैं, वो दौड़ते हैं, वो स्किप करते हैं, वो जंप करते हैं। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर इन सर्च ऑफ फूड, फॉर वर्क एंड फॉर मैनी अदर पर्पज़। तो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो किसके लिए जाते हैं, खाने की खोज में जाते हैं, काम के लिए जाते हैं और अलग अलग प्रकार के उद्देश्यों के लिए, यानी कि अलग अलग प्रकार के जो पर्पज़ होते हैं उनको पूरा करने के लिए जाते हैं। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर इन सर्च ऑफ फूड। तो जो जानवर होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, किस लिए, खाने की खोज में, यानी कि जब उन्हें एक जगह खाना नहीं मिलता है तो वो कहाँ जाते हैं, वो दूसरी जगह जाते हैं। बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ विंग्स। जो बर्ड्स होती है वो कैसे फ्लाई करती है, अपने पंखों के द्वारा, यानी कि उनके पंखों की सहायता से उड़ती हैं। स्नेक्स एंड वर्म्स ग्लाइड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस यूजिंग देयर होल बॉडी। जो स्नेक्स होते हैं और जो वॉर्म्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी को उठाते हैं और अपनी पूरी बॉडी को उठाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, यानी कि अपनी पूरी बॉडी को यूज़ करते हैं वो। तो प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड बिकॉज दे प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्फ। तो जो प्लांट्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं, तो इसलिए वो भोजन की खोज में एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते। बट दे शो डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स, लेकिन वो अलग प्रकार का मूवमेंट दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स ग्रो अप टूवर्ड सनलाइट। तो प्लांट क्या करता है, ग्रो अप करता है सनलाइट, जैसे जैसे सनलाइट होती है उसके अकॉर्डिंग। अ सनफ्लावर ग्रोज दी टर्न्स टूवर्ड दी सन। तो सनफ्लावर जो होता है वो जिधर जिधर सूरज घूमता है उधर उधर उसका चेहरा होता है। तो लिविंग थिंग्स ग्रो एंड डाई। तो जो लिविंग थिंग होते हैं वो क्या होते हैं, वो बड़े होते हैं और फिर मरते हैं। तो ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। तो जितने भी जीवित प्राणी होते हैं वो क्या होते हैं, बढ़ते हैं। अ बेबी ग्रो इनटू अ चाइल्ड एंड चाइल्ड ग्रो इनटू अ एन एडल्ट। तो एक जो बच्चा होता है वो बच्चा बड़ा होता है, बड़ा होके वो क्या बनता है, वयस्क बनता है। एंड एग गिव्स राइज टू अ चिक। तो एक अंडा जो है किस में परिवर्तित हो जाता है, एक चिक यानी कि छोटे से चूजे में, और चूजा किस में, एंड अ चिक ग्रो इनटू अ हैन। और चिक जो है वो बड़ा हो जाता है, एक चूजा बड़ा हो जाता है एक मुर्गी में। इन द सेम वे अ सीड गिव्स राइज टू अ स्मॉल प्लांट एंड द प्लांट ग्रो इनटू ट्री। तो इसी प्रोसेस में जो है जो बीज होता है वो क्या होता है, वो राइज होता है एक स्मॉल प्लांट में, प्लांट राइज होता है किसमें, एक बड़े पेड़ में। ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स ग्रो एट सर्टेन एज बट प्लांट्स ग्रो कंटिन्यूसली होल लाइफ। जो मनुष्य होता है वो एक निश्चित अवधि के लिए बड़ा होता है, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो पूरे के पूरे मतलब पूरी पूरी लाइफ में बढ़ते रहते हैं। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। तो ऑल लिविंग थिंग्स गिव बर्थ टू यंग वन। तो जितने भी लिविंग थिंग होते हैं वो क्या होते हैं, वो बर्थ देते हैं अपने बच्चों को। दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा रिप्रोडक्शन। ऑल ह्यूमन बींग एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स गिव बर्थ टू बेबीज। तो जितने भी मनुष्य होते हैं और जितने भी जानवर होते हैं वो बच्चों को जन्म देते हैं। फॉर एग्जाम्पल काउ गिव्स काल्फ एंड लॉयनेस गिव कब। तो काउ किसको जन्म देती है, वो काल्फ को देती है। लॉयनेस किसको देती है, कब को देती है। अदर एनिमल्स लाइक बर्ड, फिश, स्नैक्स, फ्रॉग एक्सेट्रा ले एग्स। तो इनमें से जो दूसरे जो जानवर होते हैं जैसे कि बर्ड्स होती है, फिश होती है, स्नैक्स होते हैं, फ्रॉग होते हैं, ये क्या देते हैं, ये अंडे देते हैं। दीज एग्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑन हैचिंग। तो जब ये हैच हो जाते हैं अंडे, उसके बाद इनसे क्या निकलते हैं, इनसे निकलते हैं चूजे।
तो मोस्ट ऑफ द प्लांट प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स थ्रू सीड्स। तो जितने भी प्लांट्स होते हैं वो जो है अपने बीज के द्वारा नया पौधे को जन्म देते हैं। प्लांट्स में ऑल्सो प्रोड्यूस न्यू प्लांट थ्रू स्टेम, रूट एंड लीव्स। तो प्लांट्स जो है वो किसके द्वारा, स्टेम के द्वारा, रूट के द्वारा और लीव्स के द्वारा भी जन्म देते हैं, यानी कि नए पौधे को जन्म देते हैं। अब है लिविंग थिंग्स कैन फील। तो जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, महसूस करते हैं। ह्यूमन बीइंग एंड अदर एनिमल्स फील थ्रू डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स लाइक नोज, ईयर, आई, स्किन एंड टंग। तो जो ह्यूमन बीइंग होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं तो उनकी जो अदर दूसरे जो ऑर्गन्स होते हैं उनके द्वारा वो महसूस करते हैं, जैसे कि नोज, नाक, कान, आँख, उनकी जो स्किन होती है, उनकी जो टंग होती है, इनके द्वारा वो महसूस करते हैं सब। एनिमल्स एंड इंसेक्ट यूज दीज सेंस ऑर्गन टू सर्च फॉर फूड एंड सेंस द डेंजर। तो जो एनिमल्स होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, वो इन्हीं ऑर्गन्स का इस्तेमाल करते हैं फूड के, खाने की खोज में और जो खतरा होता है उसको भांपने के लिए। प्लांट डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन बट दे कैन ऑल्सो फील। तो प्लांट्स जो होते हैं उनके सेंस ऑर्गन नहीं होते लेकिन वो भी महसूस कर सकते हैं। तो लिविंग थिंग्स अडॉप्ट दी देयर सराउंडिंग। तो जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनका जो आसपास का जो वातावरण होता है वो उसको क्या करते हैं, वो उसमें बस जाते हैं, यानी कि उसमें वो अडॉप्ट कर लेते हैं उसको। ऑल लिविंग थिंग्स अडॉप्ट देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग्स। तो जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो उनके जो आसपास का वातावरण होता है वो उसमें ढल जाते हैं। वी अडॉप्ट दी टू द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस वेयर वी लिव। तो जो जिस स्थान पर हम रहते हैं उसके वातावरण में हम ढल जाते हैं, यानी कि जो उसका क्लाइमेट होता है, जो उसका वातावरण होता है उसके अनुसार ही हम अपने आप को ढाल लेते हैं। एनिमल ऑल्सो अडेप्ट देयर सराउंडिंग। तो जितने भी जानवर होते हैं वो भी अपने अगल बगल के वातावरण को ढाल लेते हैं अपने अंदर। इट इज़ कॉल्ड अडेप्टेशन। तो यही कहलाता है अडेप्टेशन। तो सम एनिमल्स लाइक बियर हाइबरनेट और स्लीप थ्रू आउट द कोल्ड विंटर मंथ्स। तो कुछ जानवर जो होते हैं जिनमें कि हाइबरनेट होता है, बियर होता है, तो ये क्या करते हैं, ये जब ठंडा मौसम होता है उसके दौरान ये सो जाते हैं। सी टर्टल एंड बर्ड्स माइग्रेट। तो जितने भी इनमें टर्टल्स होते हैं, बर्ड्स होती है, जो माइग्रेट बर्ड होती है, वो सो जाते हैं। दे ट्रैवल फ्रॉम कोल्ड टू वार्म रीजन इन सर्च ऑफ वार्मर वेदर एंड फूड। तो ये जो विंटर यानी कि जो सी टर्टल होती है और जो बर्ड्स होती है माइग्रेट, ये खाने की खोज में और जो गर्म मौसम होता है उसकी खोज में ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। स्नैक, लिजर्ड, फ्रॉग आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। तो ये जो स्नैक होते हैं, लिजर्ड होते हैं और फ्रॉग होते हैं, ये क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, यानी कि ठंडे खून के प्राणी होते हैं। सो दे स्लीप फॉर लॉन्ग टाइम। तो इसलिए ये ज़्यादा समय के लिए सो जाते हैं। इन विंटर यानी कि सर्दियों में ये ज़्यादा से ज़्यादा समय सोने में व्यतीत करते हैं। दिस इज कॉल्ड हाइबरनेशन। तो यही कहलाता है इनका हाइबरनेशन। डिजर्ट एनिमल लाइक कैमल हैव हम्प्स ऑन देयर बैक टू स्टोर फूड एंड वाटर इन देयर बॉडी। तो जो डिजर्ट एनिमल्स होते हैं जैसे कि कैमल, तो उसके एक हम्प्स होता है, यानी कि एक आपने देखा होगा उसका एक हम्प्स होता है, ऊंचा सा स्थान होता है उसके बैक पे, उसकी पीठ पे। तो उसमें क्या स्टोर करता है, वो फूड स्टोर करता है और वाटर स्टोर करता है अपनी बॉडी के अंदर। इन द डेजर्ट प्लांट लाइक कैक्टस हैव थिक स्टेम एंड स्पाइन लाइक लीव्स। तो उनकी जो आपने डेजर्ट की प्लांट्स देखे होंगे जैसे कि कैक्टस होता है, उसकी जो स्टेम होती है यानी कि उसके जो तने होते हैं वो थिक होते हैं, और कि स्पाइन जो होती है वो लीव्स यानी कि स्पाइन यानी कि कांटोदार होती है। दे हैव टू रिड्यूस द लूज ऑफ वाटर। तो वो किसको, पानी को निकलने से रोकती है। तो वाटर प्लांट हैव ब्रॉड लीव टू फ्लोट ऑन दी वाटर। और आपने पानी के जो पौधे देखे होंगे उनकी जो बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती हैं वो किसके ऊपर, पानी के ऊपर तैरती रहती हैं। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो सिमिलर इन सम वेज। तो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग भी कुछ जगहों पे एक जैसे हैं। बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैव डिफाइंड शेप, डेफिनेट शेप। तो जो भी लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो उनकी एक शेप होती है, साइज होता है और उसका वजन होता है। दे बोथ रिस्पॉन्ड टू देयर सराउंडिंग। तो वो अपने आसपास के वातावरण पे रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी कि उनका जैसा वातावरण होता है उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को ढाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन मोस्ट एयर आयरन गेट्स आयरन नस्ट एंड अ स्टोन गैदर्ड मोस्ट। तो आपने देखा होगा जब लोहा होता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा, आयरन के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा हवा लगती है तो वो क्या हो जाता है, उस पर जंग लग जाता है। स्टोन क्या होता है, स्टोन भी एकदम अपने आप को झाड़ने लगता है। तो सिमिलरली आवर स्किन बिकम रिंकल्ड आफ्टर बीइंग इन वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसी प्रकार से हमारी जो स्किन होती है यदि ज़्यादा समय के लिए पानी में रहती है उसके ऊपर क्या हो जाते हैं, रिंकल आ जाते हैं।
ऑन दी अदर हैंड आवर स्किन बिकम ड्राई एंड क्रैक अपीयर इन विंटर, और हमारी जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है यानी कि सूखने लगती है और क्रैक होने लगती है जब सर्दियाँ आती है। थस वी लर्न दैट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर सिमिलर इन सम वेज बट डिफर इन मैनी वेज। तो हम कह सकते हैं कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स कुछ जगह जो है वो सेम है, लेकिन बहुत जगह वो अलग अलग होते हैं। आशा करती हूँ चैप्टर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए।